श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 14 दिसंबर को है चंद्र दर्शन। जी हाँ, चंद्र दर्शन आप खुद स्वयं देख सकते हैं, कैलेंडर पर भी लिखा रहता है चंद्र दर्शन। तो मार्गशीर्ष महीने की द्वितीय तिथि के दिन चंद्र दर्शन है। इस दिन का क्या महत्व है? तो इस दिन का ये सबसे महत्व ज्यादा है कि इस दिन महादेव ने स्वयं चंद्रमा जी को अपने मस्तिष्क पर धारण किया था, वह विशेष दिन है। तो कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इन उपायों में से कोई एक उपाय कर लेना है और आपका वह मनोरथ महादेव और चंद्र देवता दोनों मिलकर पूरा करेंगे ही करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। आपको इस चैनल पर गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को करके दिखाया जाता है और सरल शब्दों में समझाया जाता है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। पहला उपाय यह है मनोकामना पूर्ति उपाय। कोई भी मनोकामना हो, चंद्र दर्शन के दिन आपको यह सरल सा उपाय कर लेना है। देखिए, आपको प्रदोष काल के समय, जी हाँ, प्रदोष काल का समय क्या होता है? तो 4 बजे के बाद का होता है। तो चंद्रमा जी सब निकल जाए, तो चंद्रमा जी निकलते हैं रात्रि में, तो 8 बजे तक चंद्रमा जी निकल जाते हैं। तो 8 बजे आप चंद्रमा के दर्शन करें और दर्शन करते वक्त आपको आपकी जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना बोल देना है, क्योंकि द्वितीय तिथि के दिन महादेव ने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण किया था। ये बहुत खास और विशेष दिन है। इस दिन केवल चंद्रमा के दर्शन कर लेने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कोई भी मनोकामना हो, एक बार इस तरीके से चंद्रमा के दर्शन करें। और ध्यान रखें, जब आप चंद्रमा के दर्शन करें तब आपको जो भी मंत्र आता हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम, जो मंत्र आता है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए चंद्रमा के दर्शन अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय देखिए, चंद्रमा जी, जी हाँ, चंद्रमौली महादेव और चंद्रेश्वर महादेव, ये महादेव के 2 नाम हैं, आप सभी को पता है। तो गुरुजी पंडित जी ने एक विशेष उपाय बताया था जो केवल द्वितीय तिथि के दिन चंद्र दर्शन के दिन किया जाता है। तो क्या है वह उपाय? गुरुजी ने कहा था, अगर आपको शरीर में कहीं भी त्वचा संबंधित कोई रोग हो गया हो, काले दाग या सफेद दाग या कई छट्टे पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ हो गया है, त्वचा संबंधित, स्किन संबंधित कोई भी बीमारी अगर है अगर आपको, तो आप क्या करें? चंद्र दर्शन के दिन शाम के समय जब चंद्रमा निकल जाए तब आपको क्या करना है? देखिए, थोड़ा सा सफेद चंदन लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और एक सफेद फूल लेना है। ठीक है, क्या करेंगे? चंद्रमा के दर्शन करते समय आपको पहले कच्चे दूध के छींटे देना है ऊपर देखते हुए, उसके बाद चंदन, सफेद चंदन के छींटे देना है ऊपर देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, सफेद फूल समर्पित कर देना है। और फिर उसके बाद अब आपको पूरे शरीर में जहां भी रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, जहां भी काले दाग है, सफेद दाग है, वहां पर आपको उस कच्चे दूध को लगा लेना है और उस सफेद चंदन को लगा लेना है, या फिर पूरे शरीर में छींटन दे दे। उससे क्या होगा? कोई रोग तकलीफ आपको ग्रहण, यानी कोई भी रोग तकलीफ आपके ऊपर नहीं पड़ आती है। तो यह विशेष उपाय है रोगों से मुक्ति पाने के लिए। तीसरा उपाय देखिए, कोई भी मनोकामना हो, इस बार आपको इस उपाय में नंदीश्वर वाला उपाय करना है। जी हाँ, अगर दिल की कोई कामना है, कोई बात है और आप महादेव तक पहुंचाना चाहते हो, महादेव को बोलना चाहते हो, तो गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया है महादेव तक अपनी बात पहुंचाने का। तो वह तरीका क्या है? गुरुजी ने कहा है, आप जाइए शिवालय और शिवालय पहुंचकर आपको जाना है नंदी जी के पास। जी हाँ, नंदी जी के पास जाकर सीधे कान में, नंदी जी के सीधे कान में आपको सबसे पहले नाम लेना है सुयसा माता का। सुयसा माता कौन है? नंदी जी की धर्मपत्नी है। तो नंदी जी के कान में पहले बोलेंगे हम ओम, फिर बोलेंगे सुयसा माता की जय, और फिर आपके दिल की जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आप नंदी जी के कान में बोल दीजिए। इस विशेष तरीके से अगर नंदी जी के कान में हम कोई बात कहते हैं तो महादेव तक पहुंच ही जाती है। तो विशेष तरीका बताया गुरुजी ने। आप इस तरीके से विशेष तिथि पर, जैसे सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गई, जैसे कल का दिन तो बहुत ही खास है, चंद्र दर्शन का दिन है, तो कल के दिन भी आप नंदीश्वर के कान में इस विशेष तरीके से अपनी मनोकामना बोलकर महादेव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चौथा उपाय देखिए, गुरुजी ने कहा था अगर इस उपाय को आप सच्चे दिल से करते हो तो मात्र 2 से 3 दिन लगते हैं और वह कार्य आपका
हो जाता है, वह मनोकामना आपकी पूरी होना शुरुआत हो जाती है। तो वह उपाय क्या है? तो गुरुजी ने कहा है, जैसे हम शिवालय गए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा उपाय करना कैसे। आप शिवालय गए हैं और शिवालय में आपको दिखा है कि कहीं कनेर का पुष्प रखा हुआ है, जलाधारी में या शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं शिवालय गई थी तो मुझे कनेर का पुष्प नहीं मिल पाया, पर उपाय आपको समझाने के लिए मैंने उठाया है गेंदे का फूल, ठीक है। इस फूल को उठाकर अब आपको विशेष जगह स्पर्श कराना है। तो पहला, जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर 1, दूसरा उसके ऑपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर 2, तीसरा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और उठाते जाना है। चौथा, माँ पार्वती के हस्त कमल पर 4, 5वां जलाधारी जो ऊपर बंधी रहती है वहां पर। छठा, आपको त्रिशूल में, त्रिशूल की तीनों नोक जहाँ मिलती है इस स्थान पर स्पर्श कराना है। अब अगर जलाधारी नहीं बंधी रहे तो फिर आप 5 कन्याओं के नाम ले ले महादेव की, जया, विशरा, सांबरी, वारी, दौतली और देव। उन कन्याओं के नाम लेकर उस पुष्प को फिर आपको आखिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, पर पुष्प चाहिए कनेर का और पहले से बाबा को चढ़ा हुआ हो वही पुष्प आपको लेना है। तो ये विशेष उपाय विशेष तिथि पर किया जाता है। तो कल बहुत ही खास और विशेष दिन है। कल के दिन महादेव, फिर से बता रही हूँ, कल के दिन महादेव ने चंद्रमा जी को धारण किया था अपने मस्तिष्क पर। तो आपके दिल की जो भी प्रार्थना है ना, वो कल के दिन महादेव से अवश्य बोलिएगा। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, बहुत सरल उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर लक्ष्मी प्राप्ति यानी लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा की कमी है, कर्जा बहुत बढ़ चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब पैसा कहाँ से आएगा, हम ये कर्जा कैसे चुकाएंगे, या हमें तो बहुत सारे कार्य करना है पर पैसों की तंगी पड़ी हुई है, तो पैसा कहाँ से आएगा, धन संपदा की कमी है, कई विचार बन रहे हैं मन में पर कैसे पैसा नहीं आ रहा है, हर जगह हाथ फैला के हर जगह बात करके थक गए हो पर धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कर्जा बहुत चढ़ दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक नियम से यह उपाय करें। तो वह नियम क्या है? आपको 1 लोटा जल भरना है, पर वह जल अपने ही घर के मटके का लीजिएगा और उस 1 लोटे जल में आपको डालना है 1 कमल गट्टा। क्या डालना है? 1 कमल गट्टा। कमल गट्टा आप जाएंगे जहाँ पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां से इकट्ठे लेकर आ जाइएगा। इकट्ठे नहीं तो 1 कमल गट्टा तो लेकर आ जाइएगा। 1 लोटे जल में कमल गट्टा डाल दिया आपने और उस कमल गट्टे वाले जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, रोज कर सको तो बहुत अच्छी बात है, रोज नहीं कर सको तो सोमवार करो या कोई विशेष तिथि पकड़ लो कि इस विशेष तिथि पर हम चढ़ाएंगे बाबा को। करके देखो, आपको खुद परिवर्तन नजर आएगा, सारे कर्ज समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। ध्यान रखें, अगर 1 ही कमल गट्टा है तो रोज चढ़ाए, कमल गट्टा उठा के ले आए, अगले दिन वापस से 1 लोटा जल भरे, उसमें कमल गट्टा डाले, फिर समर्पित करे जल। या अगर आपके थोड़े बहुत ज़्यादा कमल गट्टे हैं, यदि आपने 30 खरीद लिए हैं, 20 खरीद लिए हैं, 15 खरीद लिए हैं, तो फिर रोज बाबा को 1 कमल गट्टा वाला जल समर्पित करें और कमल गट्टे को भी समर्पित करें। नियम से करके देखिए, आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या समाप्त तो हो ही जाएगी। तो कुछ विशेष उपाय है जो गुरु जी पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। अगर आपको समझ में आया उपाय थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।